नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी समय गवाइए आइए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जिसमें आज हम लोग देखने वाले सिटिंग अरेंजमेंट, इसी के साथ साथ जो है हम लोग आज ब्लड रिलेशन के भी अच्छे क्वेश्चन है और आज इंग्लिश वाले भी अच्छे क्वेश्चन है। इंग्लिश वाला क्या, आगे देखिए वीडियो में कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का, जो पिछला वीडियो था, पिछला वीडियो का कंटिन्यू का ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, आइए फिर से बनाते हैं। निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राधा, रेखा, राखी, रागनी, रश्मि, रीमा और रेनू 1 2 3 4 5 6 7 लोग एक वृत्त केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, राधा रागनी के तुरंत दाएं है और रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, राधा रेणु के बाएं तीसरी है। तो इसमें जो है बनाना पड़ेगा हमको 7 लोगों का, राइट? कितने लोगों का? 7 लोगों का। ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए 6 और ये हो गया 7वां वाला। ठीक है, आओ करते हैं। सो कहां से बोला गया था? स्टार्ट हुआ यहां से ना। रीमा ये रेशमी होगा, ठीक है, रेशमी। चलिए, रीमा रेशमी के बगल में नहीं है। जो रीमा है गाइस, जो रीमा है वो रेशमी के बगल में नहीं है। आगे देख लेते हैं। राधा रागनी के तुरंत दाएं है, राधा रागनी के तुरंत दाएं है। मतलब अगर यहां हुई रागनी, राधा रागनी के तुरंत दाएं है, मतलब यहां होगी कौन? राधा। यहां होगी राधा। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी है। कौन दूसरी? कौन है? रेखा है। ठीक है, अभी मैं इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता इसमें क्योंकि मुझे पता ही नहीं एग्जैक्ट लोकेशन। आगे पढ़ते हैं। राधा रेणु के बाएं तीसरी है, राधा रेणु के बाएं मतलब लेफ्ट तरफ तीसरी है। इसका मतलब यहां कौन हुई? रेणु हुई। तो रेणु के बाएं 1 2 3 कौन आ गई? राधा आ गई। ठीक है, अब यहां देखो, रेखा जो है, रेखा रीमा के किधर है? रेखा जो है वो रीमा के दो तरफ इस तरफ है। किस तरफ है? बाएं तरफ है। अगर मैं जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर रीमा को बिठा लूं, तो 2 लेफ्ट मतलब रेखा 1 2, तो यहां कौन आ जाएगी? अरे रेखा आएगी कि नहीं आएगी? और एक और स्टेटमेंट बोला है कि रीमा और रश्मि एक साथ नहीं हो सकते, तो रश्मि यहां नहीं हो सकती, तो रश्मि कहां हो सकती है? यहां पर। तो रेशमी हो गई यहां पर और यहां कौन बचेगी? आखिरी राखी जो है आ जाएगी। ठीक है, बन गया। बोल रहा है निम्न में से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य 2 व्यक्तियों के बीच बैठा है? पहला व्यक्ति अन्य 2, रीमा रश्मि और राधा के बीच में है क्या? रीमा रश्मि और राधा नहीं, गलत। पहला वाला गलत। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? राखी जो है वो रागनी और रीमा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। अरे 1 सेकेंड। हाँ, तो क्या हो गया? जो है राखी जो हो गया वो रागनी और रीमा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कथनों का अनुसरण करते हुए कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। कथन बोल रहा है, घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष, कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए, क्या ऐसा बोला गया है? नहीं। घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, क्या यहां पर बोला गया? कथन में नहीं। जब कथन में बोला ही नहीं गया है तो निष्कर्ष वही होते हैं जो 100% कथन में कहे गए हो। तो 1 और 2 दोनों नहीं कहे गए हैं, तो ना तो 1 ना ही दूसरा अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, काउंटर को NTERCOU से कोडबद्ध किया जाता है, तो एनालॉजी को कैसे किया जाएगा? देखो, COUNT
TER, काउंटर को NTERCOU, देखो COU NTER मतलब पलट गया, अरे समझ रहे हो? तो ANALOGY मतलब ये जो 3 होंगे आखिरी में होंगे, और ये जो 4 होंगे LOGY ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिए गए हैं। अभिकथन कह रहा है परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए कारण बोल रहा है कि अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, गौर करिएगा, ऊर्जा प्रदान करती है। यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। यार यहां पर परमाणु विखंडन का जो है न्यूक्लियर फिजन का जो है यहां पे बता रहे डेफिनेशन है ना, लेकिन यहां अभिकथन में बोल रहा अत्यधिक ऊर्जा। क्या यहां पर कहीं पे भी बोला गया अत्यधिक ऊर्जा क्यों होती है? रीजन नहीं बताया गया। इसका मतलब ये दोनों सही तो है गाइस, लेकिन ये जो है उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, जरा गौर से देखिए, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन अभिकथन जो कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नीचे किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्न समीकरण का सही हो सकती है? देखिए माइनस और प्लस बदल देने पर क्या यहां 57 आएगा? देखते हैं। 15 -3 मल्टीप्लाई बाई 9 और यहां +4 डिवाइडेड बाई, या 1/4 हो गया। 1/4 में तो नहीं आ पाएगा, नहीं, गलत। दूसरा देखते हैं, जरा दूसरा देखते हैं। 15 + 3 मल्टीप्लाई बाई 9 और डिवाइड 4 -16, ठीक है। तो यहां देखिए 9/4, यहां पे भी नहीं हो सकेगा, ऑप्शन गलत। चलो नेक्स्ट देखते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई। 15 + 3 मल्टीप्लाई के जगह पर क्या था? मल्टीप्लाई के जगह पर -9 और माइनस की जगह मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 16। यहां कितना आ गया गाइस? तो आओ इसको देखते हैं। 15 + 3 -9 × 4/16 है ना, तो ये तो 4 गया, नहीं ये भी नहीं होगा, लास्ट वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेते हैं। हालांकि 15 प्लस के जगह डिवाइड मल्टीप्लाई 9 -4 और यहाँ पर 16, तो यहाँ देखो 15/3 मल्टीप्लाई बाई 9 -4 + 16, तो यहाँ हो गया 3 45 प्लस 16 -4 मतलब 12 और जोड़ दो, 12 जोड़ दोगे तो 57 आ गया, जो कि गिवन था। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ी चुने जो पहले दिए गए जोड़ी शब्द के भांति आपस में संबंधित। देखिए रोस्टर ड्यूटी तो इन्वेंट्री। देखो रोस्टर क्या होता है ना, जब आप नौकरी में जाओगे आपको पता चलेगा कि आपकी ड्यूटी कब कैसी किस दिन कितने तारीख के हिसाब से कब कब ड्यूटी है, और ये कहां लिखा होता है जरा बताओ? ये रोस्टर में लिखा होता है। एक रोस्टर मतलब एक फाइल टाइप की रहेगी, ठीक है, एक डायरी टाइप की रहेगी जिसमें आपकी ड्यूटी के बारे में लिखा रहेगा। इसका मतलब इन्वेंट्री में हम क्या रखते हैं? रोस्टर में हम लोग ड्यूटी की इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो इन्वेंट्री में हम लोग क्या रखते हैं? स्टॉक में हम लोग क्या रखते हैं? सामान ना रखते हैं, गुड्स ना रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिए गए हैं। क्या दिया गया है? अभिकथन जल जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। यह 3 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। क्या ये 3 भाग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है? गलत है, मतलब कारण तो गलत है, ठीक है, और अभिकथन बिल्कुल सही है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर, अभिकथन और कारण दोनों गलत है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए। यदि चिन्ह माइनस और मल्टीप्लाई और 7 और 3 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? जरा अब जो है बिठालते हैं। आइए, तो माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना, 7 और 3 को इंटरचेंज करना। पहला वाला देखते हैं। सो 20 माइनस के मल्टीप्लाई की जगह -1
और यहां पर क्या होगा, माइनस की जगह मल्टीप्लाई बाई 7 की जगह पे 3 विच इज इक्वल टू 7 क्या आ रहा है, 3 17 7 है, नहीं आ रहा है। दूसरा 1 मल्टीप्लाई की जगह माइनस 20 माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई 7 की जगह पर 3 इज इक्वल टू 20 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। नेक्स्ट 3 की जगह 7 माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई 3 और -1 इज इक्वल टू 20 इज इट 21 -1 या हो गया 20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यदि चिन्ह माइनस और मल्टीप्लाई और 4 और 3 को परस्पर बदले तो वही, फिर से वही क्वेश्चन है। देखो क्यों दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक ही सेट में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ना। तो आओ देखते हैं, स्पीड में करना है ना। देखो 2 प्लस के जगह पर प्लस 9 डिवाइड 4 की जगह पर 3, ठीक है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कितना 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह -1, बस यहां खेल खत्म। तो ये हो गया 3 × 4 12 तो 2 + 12 -1 मतलब क्या हुआ, 14 में से 1 गया तो 13। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि गोल्डन को LOGEND के में कोडित किया जाता है तो सिल्वर को, ध्यान से देखिए, GOLDEN गोल्डन को किसमें कर रहे हैं, LOGNED। अरे यहां ध्यान से देखो, ऐसे ये बदल गए हैं, ऐसे ये बदल गए, 3 का पेयर किया और ये बदल दिए। तो सिल्वर को भी S यहां, L यहां, I का I यहां, L तो LIS करके कौन है, LIS एक ही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना निम्नलिखित समीकरण को सही कर देगा, मतलब 51 लाना है। जरा ध्यान से देखिए, पहला प्लस का डिवाइड के साथ, यहां पर डिवाइड तो दिख रहा है लेकिन प्लस दिख रहा है क्या, नहीं लगाऊंगा। यहां पर भी प्लस है, नहीं लगाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, माइनस और डिवाइड दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो 49 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड -5, लेट्स से 7 × 5, 5 × 56, ये हो गया 56 में से 5 गया, मतलब बिल्कुल 51 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कथनों का अनुसरण करते हुए उनके निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, देखते हैं। यदि प्याज के उत्पादन में कमी होगी तो प्याज की कीमत बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, जिसका उत्पादन कम होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी और जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसका क्या होगा गाइस, कीमत बढ़ेगी। इसका मतलब पहला ठीक है, समझ गए। दूसरा, प्याज की कीमत बढ़ गई। अगर कीमत बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ, उत्पादन में कमी हुई है, डिमांड बढ़ी है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, प्याज के उत्पादन में कमी आई है, बिल्कुल सही। प्याज का निर्यात कम हो गया, क्या यहां पर कहीं बोला गया है, नहीं बोला गया है, निर्यात के वजह से, ठीक है। तो निष्कर्ष प्रथम सही है, केवल निष्कर्ष प्रथम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का डिवाइड और 1 का 4 को परस्पर बदल दिया जाए तो कौन सा सही होगा, आइए फिर से करते हैं हम लोग। तो आइए बदला जाए, तो 3 और 4 है ना, और 1 और 4 के साथ, तो 3 प्लस का डिवाइडेड बाई 1 एंड डिवाइड का किसके साथ, प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 1 का 4। देखते हैं 1 बाई, तो ये 3 + 2 5, 4 होता नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गलत। दूसरा देखते हैं इसका, तो 6 प्लस के जगह पर डिवाइडेड एंड 1 की जगह पर 4, तो यहां तो 3/2 आ जाएगा, तो 2 तो बन नहीं पाएगा, है ना, 1/4 करके, ये भी गलत। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा देखते हैं, 6 प्लस के जगह पर जो है डिवाइडेड 2 और डिवाइड की जगह पर प्लस, 4 की जगह पर 1 इज इक्वल टू, इज इट 4। यहां देखते 3 + 1 बिल्कुल 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन बोल रहा है पिछले कुछ दशकों में भीषण ग्लोबल वार्मिंग हुई है, कारण औद्योगिक विकास में आई तेजी से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की प्रमुख योगदान दिया है। ठीक है, क्या ये सही कारण है, बिल्कुल सही कारण है। क्या ये सही कारण है, मुझे बता दो, बिल्कुल सही कारण है। और अभिकथन भी सही और कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगर कॉस 16 है, पेट 9 है, एक्टर क्या होगा। देखो 1 2 3 4 इसमें क्या है, अल्फाबेट्स है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 यहां पर है पीटी, 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सारे पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जाम में देखोगे कोई भी क्वेश्चन न्यू नहीं मिलेगा, फटाक से लगा के आओगे। चलो नेक्स्ट देखो,
अभी आएंगे, रुक जाओ, अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे, बेहतरीन बेहतरीन लंबे लंबे क्वेश्चंस में आएंगे, जरा सबर करो, आने ही वाले हम लोग बस। अभिकथन बोल रहा है बल्ब के अंदर तंतु तांबे का बना होता है, गलत, टंगस्टन का बना होता है। आमतौर पर बल्ब में हवा होती है, गलत, हवा थोड़ी होती है। तो अभिकथन भी गलत है, कारण भी गलत है, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अरे हाँ कि ना, मुझे जरा बता दो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आइए बेहतरीन क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं। एक परीक्षा में 43% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 52% भौतिक में उत्तीर्ण हुए हैं और 52 रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। केवल 8% विद्यार्थी सभी तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 14% गणित और भौतिक में उत्तीर्ण हुए हैं, 21 गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं तथा 20% भौतिक और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 है, एक विद्यार्थी तभी उत्तीर्ण माना जाता है। चलो ये तो क्वेश्चन हो गया, यहां तक अपन को जमाना है, आइए देखते हैं। तो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, फिजिक्स है, भौतिक है ना, और एक और क्या है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री है, एक और क्या है, केमिस्ट्री है। तो मैथ्स में कितना दिया गया है, गणित में 43 दिया गया है, भौतिकी फिजिक्स में कितना दिया गया है, 52 दिया गया है, रसायन में कितना दिया गया है, केमिस्ट्री में कितना दिया गया है, फिजिक्स में 52, केमिस्ट्री में भी 52 है। अब यहां देखो 8% विद्यार्थी सभी तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, 8 बीच में आ गया, अरे समझ गए, 8 बीच में आ गया है ना। अब यहां जरा गौर से देखना, अब जरा यहां गौर से देखना कि 14% गणित और भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 14% गणित और भौतिकी में। तो गणित और भौतिकी मतलब ये जो पूरा वाला सेक्शन होगा, लेकिन 8 हो चुका है, 14 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 6 देना पड़ेगा, है ना। तो दोनों मिलकर 14 हो गए, हो गए। 21% गणित और रसायन, 21% गणित और रसायन, 8 हो चुका है, तो और मैं कितना जोड़ू जरा मुझे बता दो तो, 13 जोड़ू तो हो गया 21, ठीक है। 20% भौतिकी और रसायन, भौतिकी और रसायन मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 20%, 8 हो चुका है तो 12 और जोड़ दिया, अरे समझ गए हो, ठीक है। अब यहां टोटल 52 होना था और यहां कितना हो गया 20 और यहां हो गया 33, तो 33 हो गया तो यहां कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। यहां टोटल 52 होना था, यहां हो गया कितना 20, 26 और ये कितना जाएगा 26, 52 हो जाएगा। यहां हो गया कितना, ये हो गया आपका 21 और 27, टोटल 43 होना था मैथ्स के पास, गणित के पास तो केवल गणित के आ गए 16। अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए। एक विद्यार्थी तभी उत्तीर्ण माना जाएगा जब वह कम से कम 2 विषयों में उत्तीर्ण होगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए विद्यार्थियों की संख्या याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, कितने विद्यार्थी टोटल हैं 200, और ये प्रतिशत में है, राइट। अब यहां पर बोला गया है वो तभी पास होगा जब वो कम से कम 2 विषयों में पास होगा। इसका मतलब ये 6, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर टू रिमूव, ओके। तो ये 6, ये 13, यह 8, यह 12, ठीक है, यही जो होंगे ये पास होंगे, बिकॉज यहां पे कंडीशन गिवन है कि कम से कम वो 2 विषयों में पास होना चाहिए, तभी वो टोटल ग्रैंड टोटल पास होगा। इसका मतलब 6 + 8 + 13 + 12, यही वो छात्र होंगे, यही परसेंटेज के वो छात्र होंगे जो परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। इसका मतलब यहां कितना हो गया, ये यहां 20, 26 + 13 मतलब 39% ऑफ व्हाट, ऑफ 200 बच्चे, ऑफ 200 बच्चे मतलब 39/100 मल्टीप्लाई बाई 200 मतलब कितना हो गया जरा बताओ तो, 78 बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कितने विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, केवल गणित में कितने हुए, 16% व्यक्ति, 16% विद्यार्थी, लेकिन 16% बोला है और 200 बच्चे हैं, मतलब कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का केवल रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी से, मैथ्स और केमिस्ट्री का, राइट। मैथ्स में केवल कितने हैं गाइस, 16 है और यहां पर 19 है। आप मुझे एक बात बताओ, उनके बीच में रेशियो बोला है, मतलब 16 रेशियो 19, परसेंटेज से परसेंटेज गया तो 16:19 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, कि बी, किसी की डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्या सिटिंग अरेंजमेंट का है। देखिए, पाखी, कूबा, रीमा, सीमा, टीना, उषा, बीना और बीरा एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं।
टीना पाखी के बाईं ओर दूसरी है और बीना के दाईं ओर तीसरी है। सीमा बीना के बाईं ओर दूसरी और पाखी के तुरंत दाएं है। सीमा वीरा की दाईं ओर दूसरी है जो टीना के तुरंत दाएं है। आइए इसको जमाया जाए। तो यहां जरा गौर से देखिएगा, यहां जरा गौर से देखिएगा कितने लोगों की कहानी है, 8 लोगों की कहानी है। तो ये हमने बना दिया 8 लोग। चलो, कुबा उषा के दाएं तीसरी है। कुबा उषा के दाएं, अगर यहां मैंने दे दिया क्या, अगर मैंने यहां उषा दे दिया तो कुबा उषा के दाएं तीसरी है, 1 2 3। तो यहां कौन आ जाएगी, यहां आ जाएगी कुबा। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि टीना पाखी के बाईं और दूसरी है और बोला मतलब पीछे वाले को, और नहीं, ये वाला और नहीं, और बीना की दाईं और तीसरी है। हाँ, यही वाला और मतलब सबसे आखिरी वाले को जाके पकड़ लो, मतलब टीना जो है वो बीना के दाईं और तीसरी है। अब उसको जमाया जाए। क्या कह रहा है जरा फिर से पढ़ो। टीना पाखी के बाईं और, टीना जो है पाखी के बाईं और, किसके, पाखी के। तो पाखी के बाईं और मतलब लेफ्ट तरफ, टीना की और दूसरी है मतलब 1 2। यहां कौन हुई, यहां टीना हो गई। और मतलब जो टीना की कहानी है, टीना का फिर बोल रहे हैं, टीना बीना के दाईं और तीसरी है। बीना के दाईं और तीसरी है मतलब 1 2 3। यहां पर कौन हुई गाइस, यहां बीना हुई। तो बीना जो है, बीना के दाईं और तीसरी कौन हो गई, अरे टीना हो गई। समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या, जरा बोलो तो। 1 मिनट, इसको मैं नीचे एक बार अच्छे से बना दूं। यहां हौच पौच हो रहा है। टीना पाखी और जो है 1 2, और यहां पर कौन होगा, बीना, और यहां पर वीना होगी। ठीक है, आइए यहां तक कंप्लीट हो गई कहानी। अभी क्या बोल रहा है, सीमा जो है वो बीना के बाएं दूसरी है। बीना के बाएं मतलब लेफ्ट तरफ कौन है दूसरी, सीमा है। अरे कौन है गाइस, सीमा है। और मतलब फिर से जाके पकड़ लो किसको, दूर वाले को। सीमा की कहानी बोल रहे हैं। सीमा पाखी के तुरंत दाएं है मतलब पाखी के तुरंत राइट है। तो देखो तुरंत राइट हो रहा है क्या, अरे हाँ हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहां बन गए थे, 8 यहां बन गए हैं। ये सर्कुलर है, इसका मतलब इसके दाएं तरफ फिर से ये सीमा आ जाएगी ना। समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया, हाँ कि ना। ठीक है, बस खेल खत्म हो गया, इसमें बिठाल दो। अभी खेल खत्म हो गया क्या, नहीं अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी और बचा हुआ। देखिए यहां से सीमा वीरा के दाईं और दूसरी है। सीमा जो है वो बीरा के दाईं और दूसरी है। अगर मैं यहां बीरा बिठा लूं तो बीरा के दाईं और देखिए पाखी, उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर से सीमा, सर्कुलर एज आई सेड अर्लियर। ठीक है, दूसरी है जो मतलब पास वाले को जाके पकड़ लो, वीरा। ठीक है, जो टीना के तुरंत बाद है। देखो टीना के तुरंत बाद दिख रही है क्या, वीरा, बिल्कुल दिख रही है। हमारा हो गया कहानी फॉर्म। अब देखो यहां पर 3 स्पेस खाली छूटा हुआ है और यहां पर जो है 3 स्पेस खाली छूटा हुआ है, और यहां उषा और कुबा की कहानी हम लोग ने सिटिंग अरेंज में बिठाल के रखा हुआ है। अब यहां जरा देखो, अगर मैं यहां उषा बिठा लूं, अगर यहां उषा बिठा लूं तो बीना के बाद एक गैप छोड़ के बीना यहां, एक गैप छोड़ के कुबा यहां आ जाएगी। अरे हाँ कि ना, जरा मुझे बता दो। तो यहां बिठाल दूं, यहां आ गई कौन, उषा, और यहां कौन आ गई, कुबा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। एक और कौन बची हुई है जरा बता दो। रीमा के बारे में कहानी नहीं बताई गई है, तो यहां पे बिठाल दिया रीमा को। तो ये बन गया मेरा क्या, ये बन गया सिटिंग अरेंजमेंट। बस इसमें बिठाल दो। तो यहां अगर उषा हुई, उषा के बाद राइट साइड में आएगी बीना, बीना के बाद कौन आएगी, रीमा आएगी, रीमा के बाद कुबा आ गई, फिर आएगी कौन, टीना, टीना के बाद कौन आएगी, टीना के बाद आएगी वीरा, टीना के बाद वीरा के बाद कौन आएगी, पाखी आ जाएगी, और पाखी के बाद कौन आएगी, सीमा आ जाएगी, और सीमा के बाद वापस से उषा आ गई। बन गया डायग्राम। चलो देखो, पाखी के दाएं दूसरी कौन है, पाखी के दाएं मतलब राइट साइड में दूसरी कौन दिख रही है बताओ, 1 और 2 उषा। ये सारे कहां दिख रहे हैं ना, बीच में देख रहे हैं।
ये सारे बीच में दिख रहे हैं, तो दाएं और उषा है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वीरा के संबंध में संदर्भ में रीमा की स्थिति। वीरा के संदर्भ में, वीरा के संदर्भ में रीमा की स्थिति। देखो या तो दाएं या तो बाएं और 1 2 तीसरे पर है रीमा, या दाएं और से 1 2 3 4 5, दाएं में 5 और बाएं में 3। कौन सा ऑप्शन है जरा देखिए तो? बाएं में तीसरा दिया गया है, दाएं में पांचवा नहीं दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टीना के तुरंत बाएं कौन है? टीना के तुरंत बाएं, टीना के तुरंत बाएं मतलब लेफ्ट तरफ। लेफ्ट तरफ मतलब कौन सा? कूबा है, तो कौन होगी? कूबा होगी ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया कूबा। समझ गया सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्द की भांति आपस में संबंधित हो। लिटरेसी का जो एजुकेशन के साथ रिलेशन है, फ्लड का किसके साथ रिलेशन है? देखो लिटरेसी नहीं, इलिटरेसी है ना, अनपढ़। अनपढ़ जो है, अगर अनपढ़ जो होते हैं उसको अगर खत्म करना है तो हमको एजुकेशन की जरूरत है, और फ्लड को अगर रोकना है मतलब इलिटरेसी को अगर रोकना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर मुझे बाढ़ को रोकना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अरे डैम ना बनाना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय कहता है वह मेरी बहन के पुत्र की नानी का दामाद है। वह विजय से सिर्फ यदि विजय का सिर्फ एक भाई या बहन है, मतलब आइदर एक भाई होगा या उसकी बहन होगी। और नहीं बोला, या बोला है ना, और मतलब इंग्लिश वाला और बोला है, हिंदी वाला और नहीं बोला है तो वह व्यक्ति विजय से किस प्रकार संबंधित है? देखो विजय कहता है, कौन कहता है? विजय कहता है यह व्यक्ति मेरी, मतलब विजय की यह व्यक्ति मेरी बहन का पुत्र की नानी है, मतलब बहन की, इसकी बहन की मां है, तो विजय की भी कौन हुई? मां हुई। पुत्र की नानी का दामाद है। अरे नानी का दामाद है, और बोला गया है कि विजय का या तो एक भाई होगा या कोई बहन होगी। तो भाई तो दिख नहीं रहा विजय की, तो सिर्फ ये बहन दिख रही, मतलब ये जो आदमी है उस बहन की कौन है? उसके बहन का हस्बैंड है, ये व्यक्ति है। ठीक है, तो वह व्यक्ति विजय से किस प्रकार संबंधित हुआ? बताओ तो जरा। ब्रदर इन लॉ ना, बहन लोई। ठीक है, बहनोई हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आमिर कहता है वह मेरी मां के पिता की एकमात्र नातिन की बेटी है। वह आमिर से किस प्रकार संबंधित है? आमिर कहता है वह मेरी मां, मतलब किसकी मां? वह मेरी मां के पिता के एकमात्र नातिन मतलब इसकी आमिर की बहन, नातिन की कौन हुई? बेटी है। कौन है? वह जिसका यहां पर बोला गया है। अब क्या बोल रहे हैं? वह आमिर से किस प्रकार संबंधित है? बताओ ये कौन हुई? ये भतीजी या भांजी हुई ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड का जिस तरह बैड के साथ रिलेशन है, वर्चू का किसके साथ रिलेशन होगा? अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा बुरा, गुड अच्छा बैड बुरा, तो वर्चू मतलब क्या होता है गाइस? वर्चू मतलब होता है कि मोरल वैल्यूज होना, मतलब सही आचरण होना, आप सबका सम्मान करते हैं, आप चोरी नहीं करते हैं, आप गंदी बातें नहीं करते हैं, आप किसी को आप सबका अच्छा चाहते हैं, ये मोरल वैल्यूज है, तो ये होता है वर्चू। इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक अपोजिट कौन कौन से होगा? गंदी आदत है, चोरी करने की आदत है, गाली गलौज करने की आदत है, तो इमोरल वैल्यूज जो है उसको हम लोग बोलते हैं वाइस। अच्छा, इमोरल वैल्यूज अगर ये वाइस ऑप्शन में नहीं होता ना, तो सिन जो है सेकंड ऑप्शन
ऑप्शन इज सेकंड आंसर होता कौन? सिन। सिन का भी ये मतलब होता है, लेकिन सिनोनिम है, वाइस का सिनोनिम सिन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि SETABORP को 87654321 से कोडेड किया जाता है तो रोप्स को देखो SETABORP को जो है गाइस किससे कर रहे हैं? 87654321 से। किसका पूछ रहे हैं? रोप्स का पूछ रहे हैं। जरा देखो तो यहां R जो है 2 है, तो यहां 2O 3 है, P 1 है, E 7 है, S 8 है, 23178 ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। बोल रहा है जिस प्रकार विस्की का रिलेशन डिस्टिलरी से है, ब्रेड का रिलेशन क्या है? तो डिस्टिलरी ही वही फैक्ट्री है जहां पर विस्की बनती है। तो ब्रेड कहां पर बनती है जरा मुझे बता दो तो? बेकरी में ना बनती है। अरे बेकरी में नहीं बनती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि मल्टीप्लाई योग दर्शाता है और प्लस माइनस को और माइनस भाग को और भाग गुणा को, तो इसका जो है मान निकालना है। तो देखो जरा निकाला जाए तो ध्यान से देखो। 9 मल्टीप्लाई की जगह प्लस 240, माइनस की जगह पर क्या भाग 15, भाग की जगह पर क्या गुना 5 और प्लस की जगह पर क्या -37। सो 9 + 240 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड -37। इससे गया ये 3 बार, इससे गया ये 8 बार, मतलब 80 और 89 से अगर मैं 37 करूंगा तो 2 और 5 52 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी 52 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों के भांति आपस में संबंधित है। जिस प्रकार कॉरेस्पॉन्डेंस और क्लर्क का रिलेशन है, किसका किसके साथ होगा? देखो कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब क्लर्क जो है उसको, उसकी जो बिलोंगिंग्स है उसकी नहीं, मतलब जो ऑफिस की बिलोंगिंग है उसको क्या करता है? उसको संभाल के रखता है। उसको क्या करके रखता है गाइस? उसको मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। क्या मैनेजर ऑफिस को मेंटेन करके रखता है? क्या मतलब उसको जमा के रखता है? क्या नहीं, ये मैनेजर जो है किसको? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। ऑथर क्या पेपर को जमा के रखता है? क्या जमा के रखता है, मतलब इसको मेंटेन करता है? क्या नहीं। ठीक है, लेकिन आर्चिविस्ट जो होते हैं वो रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में बोले थे समझ में आए क्या? 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया तो लाइक करना मत भूलेगा, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाता रहूंगा और आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होने दूंगा कि आप जब ग्रुप डी में बैठेंगे या एनटीपीसी एग्जाम में अगर आपका नहीं हुआ तो बैठेंगे तो कुछ नया देखने को मिले। हर तरीके के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, नॉन वर्बल भी कराया जाएगा। वेट एंड वॉच। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस